दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेके बिगुल बज गया है। मज़ेदार बात यह है कि बिहार के एनडीए के जो घटक दल हैं, अब उनके लिए भी दिल्ली दूर नहीं है। एनडीए के तमाम घटक दल दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार सिंह हैं। नीरज जी, कितने सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी पार्टी की? देखिए, सीटों की संख्या का निर्धारण यह पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है और वो औपचारिक सहमति से होगा। इतना तय है कि हम एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। उसका आधार भी यह है कि पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पूर्वांचल के लोगों का राजनीतिक अपमान किया है, ठगा है, क्या क्या वायदा किया और उन श्रमवीरों का गलत इस्तेमाल किया राजनीति में। तो स्वाभाविक रूप से जनता दल यू का सांगठनिक ढांचा है जो सीमित हमारी राजनीतिक ताकत है, उसके बदौलत हम एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे और वह जल्द ही घोषित भी हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि सीटों की जो संख्या होंगी वो जो शीर्ष नेतृत्व बैठ के वो तय करेगा, लेकिन आप लोगों ने तैयारी तो की होगी कि हमें कम से कम इतनी सीटें पे अपनी तैयारी करनी है। औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है चूँकि राष्ट्रीय मामला है, लेकिन इतना मैं दिल्ली गया था तो मैंने देखा कि पार्टी ने तैयारी की है। अब सीट कौन कौन सा चिन्हित करके उन लोगों ने दिया है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि लड़ेंगे। झारखंड की तरह ही हम लड़ेंगे दिल्ली में भी एनडीए के घटक दल के रूप में। अच्छा, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? क्योंकि आपने अभी कहा अरविंद केजरीवाल और फिर जो श्रमवीरों को लेकर जो बात है, लेकिन और मुद्दे आपके क्या होंगे जिससे आप दिल्ली के वैसे बिहारियों को अपने तरफ आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे? कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा कि हमारे काम ही उदाहरण है। सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में सबके ज़मीन का दाम बढ़ गया तो गांव पर लोग जाने लगे तो गांव की तस्वीर बदली है। ये तो एहसास है सबको। जो गांव में उनके परिजन रहते हैं, उनके संबंधी रहते हैं बिहार में, वो सब लोग जानकारी रखते हैं। तो उनके मन के अंदर तो यह होगा कि भाई बिहार जैसे राज्य में यह काम हो सकता है। और ख़ास करके शराबखोरी करा करके जो समाज को तहस नहस किया जा रहा है, वहाँ गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, तो ये उदाहरण तो बिहार के लिए पर्याप्त है। तो वहाँ की महिलाएं भी मांग कर रही है कि शराबबंदी लागू होना चाहिए और केजरीवाल की सरकार एक पर एक फ्री कर रहा था शराब। यानी कि जो बिहार में जो एक बहुत बड़ी स्कीम मानी जाती है, सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है शराबबंदी, इसको लेके दिल्ली में आप लोग पूरा कस के हमलावर रहेंगे और इस सब के बारे में बतावेंगे कांग्रेस सर के बारे में। इसका सहयोगी है राजद। बिहार में है शराबबंदी, 46 करोड़ 34 लाख दारू के कंपनी से ले लिया था आश्वासन दे करके। इस सब का खुलासा करेंगे, इसका खुलासा होना तय है। और भ्रष्टाचार से सेकुलरिज्म की रक्षा होगी, यह संविधान भी पढ़ाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि आप अगर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा की दिल्ली में, सीएम नीतीश कुमार वहाँ जाएंगे या और बीजेपी के बड़े नेताओं को आप आमंत्रित करेंगे चुनाव प्रचार के लिए? भाई, तो साझा चुनाव प्रचार तो हम करते ही हैं। सीएम जाएंगे? माननीय नीतीश कुमार जी का चुनावी रणनीति क्या होगा, प्रबंधन क्या होगा, ये तो वहाँ की दिल्ली इकाई अनुरोध करेगी। अब उसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। हमारे यहाँ थोड़े सलाह देने का है, जैसे तेजस्वी यादव लालू यादव को सलाह दे रहे हैं। हमारी दिल्ली इकाई तो अनुरोध करेगी, अगर ज़रूरत होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं फैसला लेते हैं। यानी अच्छा, ये इसके पहले जदयू ने विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा था। हाँ, हार गए थे। तो उस वक्त आप कितनी सीट पे लड़े थे और क्या से? स्मरण हमको नहीं, लेकिन हम हार गए थे। जिसे बिहार में नहीं हारे हैं, बिहार में भी 7 गो सीट हमारे पास था, 4 एमएलए मेरा हट गया था। वह राज कर रहे हैं 20 साल से। इसलिए ये सब चिंता हम करते ही नहीं, संगठन का विस्तार की लड़ाई लड़ते हैं और हमको अपने काम पर भरोसा और काम पर गर्व भी है। वोट देना न देना अपना अधिकार है, लेकिन कलेजा ठोक के अपना काम बोलते हैं। तो ये नीरज कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव जदयू दिल्ली में लड़ेगी, चेहरा सीएम होंगे, सीएम के काम होंगे और सबसे बड़ी बात बिहार में जो दारूबंदी है उसका भी बड़े पैमाने पर व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।